हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बैक ट्रैकिंग अप्रोच का इंट्रोडक्शन देखेंगे। नाउ बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम ये जो है ये आपका यूनिट 4 है, ठीक है। और इसमें हमें 5 एल्गोरिदम्स जो हैं वो देखने हैं इसके अंदर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। सो बैक ट्रैकिंग अप्रोच जो है ये है सिस्टमेटिक सर्च ऑफ अ सॉल्यूशन। सिस्टमेटिक यानी हर एक स्टेप पे वो क्या करता है, डिसीजन लेता है कि मुझे अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ठीक है। तो वन स्टेप एट अ टाइम लेके वो अपना सोल्यूशन को सर्च करता है, ठीक है। सो बिल्ड अ सोल्यूशन वन स्टेप एट अ टाइम। और जब भी वो सोल्यूशन के लिए आगे बढ़ता है, अगर उसे आगे जाने पर सोल्यूशन मिलता है तो ठीक है, नहीं तो वो वापस से पुराने स्टेट में जाता है और फिर से उस नोड को जो भी नए डिसीज़न होंगे उसको लेके वो उसको आगे आगे बढ़ता है, ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो एल्गोरिदम है ये क्या यूज़ करता है, बैक ट्रैकिंग यूज़ करता है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है ब्रूट फोर्स टेक्निक है। ब्रूट फोर्स टेक्निक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस जो प्रॉब्लम में मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं तो हम बैक ट्रैकिंग की मदद से सारे पॉसिबल सॉल्यूशन को निकालते हैं, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, फीजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। इसको फीजिबल सॉल्यूशन इसलिए बोलते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है उसमें कुछ कंडीशंस भी होते हैं, तो उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए जो सॉल्यूशन मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, फीजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ब्रूट फोर्स टेक्निक बोलता है हम सारे पॉसिबल सॉल्यूशन को ऑब्टेन करते हैं जो कि मेरे कंडीशन को, प्रॉब्लम का जो भी कंडीशन है उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बोलता है वी यूज़ अ ट्री रिप्रेजेंटेशन कॉल्ड स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। इसको एसएसआर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एसएसआर ग्राफ होता है इसकी बेसिकली ग्राफ या ट्री फॉर्म में होता है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन को हम यूज़ करते हैं अपने सोल्यूशन को ऑब्टेन करने के लिए। तो बैक ट्रैकिंग अप्रोच के जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग आगे देखेंगे तो ये इस प्रॉब्लम का जब हम सोल्यूशन जब भी ऑब्टेन करेंगे हम हमेशा एक ट्री की मदद लेंगे और इस ट्री को हम क्या बोलते हैं, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। नाउ जब भी आप ट्री को बनाओगे तो इनिशियली आप जब स्टार्ट करोगे वो जो रूट होगा आपका उसको हम बोलते हैं इनिशियल स्टेट, ठीक है। और जब आपको सोल्यूशन मिल जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, गोल स्टेट। अगर मल्टीपल सोल्यूशन मिलेंगे तो मल्टीपल गोल स्टेट मिलेंगे, ठीक है। ये क्रॉस ये बताता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाई, ठीक है। तो जैसे मैंने इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया ना, अब ये जो ट्री जो बनता है ना, इसमें जब भी आप गोल को ऑब्टेन करते हो तो जो ट्रैवर्सिंग मेथड होती है वो कैसी होती है आपकी, डीएफएस मेथड, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो आप क्या करते हो, रूट से सबसे लेफ्ट मोस्ट तक आते हो, अगर सोल्यूशन मिलता है तो ठीक है, नहीं तो वापस जाते हो, फिर दूसरा उसका जो भी कंडीशन रहेगा उसको लेके इस आगे नए नोड में बढ़ते हो। तो इसमें मुझे देखो क्या हुआ, पहले मैं आई से ये नोड पे आई, फिर इस नोड से इस नोड पे आई, तो यहाँ मैं इसके बाद आगे नहीं बढ़ पाई तो मैं वापस गई, बैक ट्रैक करी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, बैक ट्रैक कर रही हूँ, मैं वापस से स्टेट में आई और फिर इसको एक्सप्लोर कर रही हूँ, क्या और कोई तरीका है मेरे प्रॉब्लम को सोल्यूशन। तो ये प्रॉब्लम में गिवन होगा व्हाट आर दी, हम लोग आगे जब अभी देखेंगे एग्जाम्पल तब आप समझोगे ये कैसे इस पाथ में आया। तो उस प्रॉब्लम इस स्टेट से वो अब एक नए स्टेट में जा रहा है, ये यहाँ पे जैसे ही आता है तो इसको जो भी रिक्वायर्ड आउटपुट है वो मिल जा रहा है, तो इसको अब मैं क्या बोलूँगी, गोल स्टेट। तो पहला जो आपको आउटपुट मिला वो ये ऐसे करके, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम में फिर हम यहाँ से ये आउटपुट मिल गया, अब मैं यहाँ आ गई इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट में फिर देखूँगी क्या और भी कोई दूसरा तरीका है इसका सोल्यूशन पाने के। तो इनिशियल स्टेट से यहाँ पे 3 नोड ये बताता है कि मैं 3 तरीके से सोल्यूशन को ऑब्टेन करने की कोशिश कर सकती हूँ, ठीक है। तो इन स्टेट में मुझे ये वाले इससे आंसर मिला और ये थर्ड वाले इससे आंसर मिला, देखो गोल स्टेट। बट सेकंड वाले इससे मुझे आंसर नहीं मिला। तो जो भी पॉसिबल जितने तरीके हैं सोल्यूशन फाइंड करने के, मैं उन सारे वेस को क्या करूँगी, वो नोड्स को एक्सप्लोर करूँगी, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक आने के लिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम में मुझे कितने नोड्स मिल रहे हैं, 3 में से पहले वाले से मुझे गोल मिला, दूसरे वाले को फिर मैं जब ये मेरा कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर पाया इसलिए मैं यहाँ पे इसको क्रॉस कर दी, ठीक है। फिर जब मैं यहाँ पे आई इससे मैं ये लेफ़्ट में गई तो अगेन ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया, मैं वापस आई, फिर यहाँ से मैं नया जो भी डिसीज़न लेके इस स्टेट में आई तो मुझे यहाँ पे अपना गोल मिल गया। तो सेकेंड जो सोल्यूशन है वो मेरा इस तरीके से। तो आपको कैसे मिला, इनिशियली आप पहले यहाँ से इधर, इधर से इधर आए, वापस गए, वापस इधर गए, एक गोल मिला।
फिर आप बैक ट्रैक करके इनिशियल स्टेट में आए। अगर यहाँ पे आपके और कोई स्टेट्स नहीं होते फर्दर एक्सप्लोर करने के तो आप स्टॉप करते, बट है मेरे पास 2 और तरीके हैं। तो मैं फिर से इसमें आई तो देखिए आगे ये मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप करके वापस गई। फिर वापस यहाँ से मैं इस नोड पे आई। इस नोड पे आने के बाद मैं लेफ़्ट में गई तो आगे कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं करता है, सो आई एम स्टॉपिंग हियर। और फिर मैं यहाँ से गई तो इससे मुझे एक नया स्टेट ये मिला और ये मेरे गोल को सेटिस्फाई करता है, तो ये मेरा फिजिबल सोल्यूशन है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को ऑब्टेन करते हैं। ओके, और बैक ट्रैकिंग बेसिकली क्या होता है, आपके डायनामिक के जैसे ही बोल सकते हैं, बट डायनामिक में वो हमेशा ऑप्टिमल सोल्यूशन, ऑप्टिमल हमेशा एक ही होता है, ठीक है। एक होता है यानी जैसे किसी भी तरीके से सॉल्व करोगे तो ऑप्टिमल यानी आइदर मिनिमाइज़ करेगा मेरा जो भी सोल्यूशन है या फिर मैक्सिमाइज़ करेगा। तो जो भी मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ तरीके से जो भी सोल्यूशन मिलता है वो हमेशा यूनिक होगा। ओके, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन हमेशा एक होगा, लेकिन फिजिबल सोल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं। मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए बहुत सारे मुझे सोल्यूशन मिल सकते हैं। तो बैक ट्रैकिंग अप्रोच मेनली ऐसे प्रॉब्लम्स पे ही अप्लाई करते हैं जहाँ मल्टीपल सोल्यूशंस होते हैं, तो वो सारे सोल्यूशन को अपन को फाइंड करके देता है। एंड सेकंड थिंग, इसमें इसके जो भी एल्गोरिदम्स डिज़ाइन होते हैं वो उसमें क्या यूज़ होता है, आपका रिकर्शन यूज़ होता है, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है आपका बैक ट्रैकिंग का। अब इस बैक ट्रैकिंग से हम लोग एन क्वीन प्रॉब्लम एक नेक्स्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग सबसेट सम, नैपसैक प्रॉब्लम, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ऐसे करके 5 प्रॉब्लम्स हैं तो उसको डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली आपका यूनिट 5 यहाँ पे क्या, यूनिट 4 जो है आपका ख़त्म होगा ये 5 एल्गोरिथम डिस्कस करने के बाद, ठीक है। सो आई बी स्टॉपिंग हियर। नेक्स्ट टाइम में हम लोग आपका एन क्वीन प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है।